जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे, राधे कृष्णा। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम खुश होगे, स्वस्थ होगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ फाइनली अपने घर वापस। और आज हमारी बस बहुत लेट आई थी दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मुरैना में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ग्वालियर में बहुत बारिश हो रही है। तो आगे भी चले थे ना हम, तो बारिश काफ़ी हो रही थी। तो मैं ना, मतलब जो बस सुबह यहाँ पे 6 बजे आनी थी वो 9:30 बजे आई थी आज। और वहाँ पर भी जो बस 10 बजे आनी थी वो 12:30 पौने 1 बजे आई थी रात को। मतलब बारिश वगैरह इतनी ज़्यादा थी, और फिर आगे चल के कोहरा बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे दीदी जी आज ही तो बोल रहे थे आज का कैंसिल कर दो भाई, आज का मौसम अच्छा नहीं है, हमें डर लग रहा है कोई रास्ते में ये बस वस की प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन दोस्तों नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, बाबा जी हैं जो देखेंगे, वो सब कुछ देख लेंगे। ऐसे कुछ गड़बड़ हमारे साथ नहीं होने वाली है, हमें जाने दो। क्योंकि अब एक बार बुक हो गई है, फिर दोबारा उसको बुक करो, कैंसिल करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा चलता रहता है, कोई बात नहीं, अपने साथ तो श्याम बाबा हैं, तो वो तो अपना देख ही लेते हैं ना कि नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप टेंशन मत लो, हम लोग आराम से जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। तो मेरे दीदी जीजा जी, मतलब मेरे पापा, सॉरी, मम्मी, भैया, भाभी वगैरह, तो इतनी तेज़ बारिश वगैरह हो रही थी, और सुबह उनका लौटना इतनी जल्द, मतलब पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी जल्दी वापस जा पाएँ। क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह भी जाना था, तो वो तो शाम को ही लौट गए थे, 8 साढ़े 8 बजे वो लोग सब वापस चले गए थे। और फिर मेरे दीदी जिया जी मेरे को, हमें बिठाने आए थे बस में। तो बहुत ज़्यादा सही में फ्रेंड्स, कल बहुत बहुत बारिश हो रही थी, बहुत सर्दी। और पता है, मैं यहाँ भी आई हूँ ना अपने घर सीकर, तो यहाँ भी बहुत सर्दी है। जब मैं गई थी ना, तो यहाँ ऐसे गर्मी जैसा माहौल था। अब मैं आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है। सर्दी सर्दी सी लग रही है, ऐसे घर में जैसे कोई गलन सी हो। वैसे भी दोस्तों, जब हम लोग बहुत दिन से घर में नहीं रहते ना, भले ही हमारे हस्बैंड रहते हैं, लेकिन वो तो आपको पता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका घर कितना भी गंदा होता हो, वो तो बस गंदा करते रहेंगे, साफ़ करने की बिल्कुल नहीं सोचेंगे। लेकिन हाँ, बस इतना ज़रूर है कि खाने पीने का मामला सेट है हमारे यहाँ। जैसे मैं भी आई ना सुबह, तो हमारी बस 9:30 बजे 10 बजे करीब आई है यहाँ पर। फिर हम लोग घर आए, तो फ्रेंड्स हमें खाना बना तो मिल गया था। है ना, सबसे बड़ी बात है जाते ही खाना बनाना है, उनको ये करना है, तो ऐसा नहीं है, मुझे खाना बना मिल गया था, इस चीज़ से मुझे राहत थी। पर फ्रेंड्स, घर इतना गंदा हो रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मेरा तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। देखो कितने बज गए, दिखाऊं मैं आपको कितने बज गए हैं। ये देखो, 12 बज रहे हैं दोस्तों, 12:30 ना। और मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही घर साफ करने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, क्या नहीं करूं। किचन बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा सा किचन का बस प्लेटफार्म देखो एक सा किया है ना। बाकी ये देखो प्रोटीन रखा है माइक्रो के ऊपर। अब आप बता दो प्रोटीन माइक्रो के ऊपर रखने की कौन सी बात होती। लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसे यही रख रखा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ थी वहाँ नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। और इतना गंदा हो रहा है सही में। 6-7 दिन हो गए ना फ्रेंड्स मेरे को भी। ये देखो बेड की हालत आपको दिखाऊँ मैं, ये देखो, न्यूटन बॉस आके लेट गए हैं हमारे इस पर। ये देखो, ये बेड है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ब्रश देखो आप कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर। शूज़ ये पड़े हैं, शायद नए शूज़ खरीद के, लगता है नए शूज़ खरीद के लाए गए हैं। तो ये देखो, इनका बॉक्स भी यहीं पड़ा है, बुक्स वगैरह ये देखो। और ये देखो, ये बहुत सारी चीज़ें तो मैंने हटा दी दोस्तों, हटा दी मैंने बहुत सारी चीज़ें जो टेबल वगैरह पे रखी हुई थी ना, ऐसे ढेर। बस खाने पीने का सामान, सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बस रखी हुई थी टेबल पे यूँ भर भर के। किचन में भी सारी खाने पीने की चीज़ें, पूरे प्लेटफार्म भरा हुआ था खाने पीने की चीज़ों से ना। तो दोस्तों ये देखो, है ना, ये देखो, ये बेड है, बेड पे ये देखो कितना सामान पड़ा। वो जिम का बैग पड़ा है, वो पॉलीथीन पड़ी है ना, इसमें क्या लेकर आए हैं देखें ज़रा। अच्छा, छाछ लेकर आए हुए हैं, ये पड़ी है। और मेरे बाबा जी तो प्यार से शांति से ही बैठे हो, तो देख रहे हैं, बेटा कर ले गंदा, मेरी बिट्टू आके साफ करेगी तू तो गंदा ही करेगा। ऐसे बोलते हो हम लोगों से ना।
तो दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, अभी बाथरूम है तो मैंने खोल के देखी ही नहीं है, वो भी बहुत गंदी होंगी, बहुत, जब घर गंदा है तो वो तो और गंदी होंगी ना। तो मैंने तो अभी खोल के देखी नहीं भाई, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है एक जगह, मतलब मैं एक कपड़ा नहीं छोड़ती हूँ कहीं, सारे कपड़े अड़ा अड़ा के वहीं 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 वहीं। और बालकनी की तो हालत क्या ही बताऊँ, बालकनी भी इतनी गंदी कर रखी है। ये देखो आप, ये सब सामान, ये चीज़ें देखो, क्या ज़रूरत है ना बालकनी में ये सब चीज़ें रखने की, फेंकने की, पता नहीं भाई। ये देखो, ये देखो, हाँ? क्या मतलब है इनका यहाँ रखने का। ये देखो, ये टेडी यहाँ पड़ा है, क्या है ये सब, है क्या है? ऐसा ही होता है दोस्तों, हमेशा ऐसा ही होता है सच में। कहीं जाओ वहाँ से आओ तो इतना गंदा घर मिलता है कि हिम्मत नहीं होती, समझ नहीं आता कहाँ से सफाई करूँ। तो मैंने पता है अभी थोड़ी सी डस्टिंग पता है कहाँ की है, अपने इस पोर्शन पे। ये जो आपको मेरे रूम का पोर्शन दिख रहा है ना, ये तो इस पोर्शन की सफाई मैंने अभी, मतलब सारी ये जो लगे हुए हैं ना, ये मेरी सामान रखी हुई है, सारे शील्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डस्टिंग की है इनकी, क्योंकि इतनी धूल इन पर जम रही थी 6-7 दिन में। कोई देखता नहीं है भाई, बस खाना और सोना है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं मैं कैसे क्या कर पाती हूँ बस। और बस यही यार। वैसे मेरे बेटे का रूम तो थोड़ा साफ़ था, क्योंकि मैं करके गई थी साफ़, तो वो इस रूम में नहीं आए। तो भी आते से ही आप ये देखो, उसने भी कितनी बोतलें, और ये देखो ये बैग, चेयर पे ही उसने बैग रख दिया, ये देखो आप, है ना, ये देखो ये बैग यहाँ आ गया। ये मतलब अब मुझे कम से कम पता है पूरी तरह सेट होने में 2-3 दिन लगेंगे। मैं तो कहीं से आती हूँ ना, तो मुझे यूँ लगता है जैसे मैंने नए नए घर में शिफ्ट किया है, ऐसा लगता है मुझे। और ये देखो पूरी रजाई को मुंह से ओढ़ के अंदर ये बैठा हुआ है, सो नहीं रहा है, बस बैठा है रोनी, बैठा है ना, सो नहीं रहा, ये बैठा है बस रजाई पूरी ओढ़ के। और अंदर इसके टैबलेट है इसके पास, ये देखो फ्रेंड्स। हाँ, ये हो रहा है हमारे घर का नज़ारा, मैंने आपको दिखा दिया है दोस्तों। और अब मैं लग रही हूँ धीरे धीरे सफाई में, एक एक करके रूम वगैरह करूँगी साफ़। और मैंने, मतलब मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है सच में, इतनी तो सर्दी हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गलन वाली सर्दी लग रही है। तो ना अभी मैंने